जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज क्या है? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को क्या हम लोग मनाते हैं? हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, जो कि आपको पता हो, हर एक इंसान को पता है। अगर जिसको नहीं पता, मैं उसको बताता हूँ कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। आप बोल सकते हो रिपब्लिक का हिंदी अगर मीनिंग आप जानो तो उसका होता है गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? वो कि जो हमारे प्रेसिडेंट मतलब भारत के जो प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। जैसे कि वोटिंग होता है ना, उसी का यही मतलब है, उसका यही मतलब है कि जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो लोगों के द्वारा चुनकर बनाए जाएंगे। ये आपको ये भी तो पता ही होगा कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है। जैसे कि पिछले साल में 2024 में प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम का चुनाव हुआ था, जिसमें फिर से जो बीजेपी है वो जीत गए थे। हाँ, तो जिस अभी करेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये हम लोग किसी और दिन बात करेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर है बिहार के, सब हम लोग अगले दिन बात करेंगे। हम लोग मेन आज की वीडियो में जानेंगे कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी एक को ऐसा क्या हुआ था जो कि हम लोग एक नया डे मनाते हैं 15 अगस्त की तरह रिपब्लिक डे। क्या हुआ था इस दिन, वो सब हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको फिर से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल मतलब 2026 में 27th रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। इसके मतलब रिपब्लिक डे के दिन बहु ऐसे मेन चीफ गेस्ट के रूप में दो मेन चीफ गेस्ट आने वाले हैं। सबसे पहले यूरोप पहले एंटोनिया कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, और दूसरा प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के वो कौन? यूजुअला वॉन डेर लियोन। ये दो मेन चीफ गेस्ट हमारे इंडिया में आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि रिपब्लिक डे ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर कोई दूसरे देश से हमारे यहाँ आने वाले हैं, वो भी यूरोप के। कौन कौन आने वाले? यूरोप के प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। तो अब हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। 26 जनवरी जैसे कि आपको पता है कि भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया था। बस वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, पर मैन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को कहा जाता है। तो जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया गया था, इसलिए उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। मैं फिर से बता दूं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। पर इससे 2 महीने पहले ही हमारा जो संविधान वो बन चुका था, पर किसी के कुछ कारण की वजह से ये लेट लागू 2 महीने बाद लागू हुआ था। जो मैं आप बता दूं आपको कि जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही 1950 बोल रहा हूँ 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, पर कुछ कारण की वजह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपको पता चल गया कि क्यों मनाते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस। इसलिए क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन होता क्या है कि जितने भी हमारे, आपको पता ही होगा कि भारत के 3 सेनाएं, प्रमुख सेना 3 है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। मतलब इंडियन आर्मी, फिर एयरफोर्स और एयरफोर्स और 3 जो कि नेवी है। ये 3 प्रमुख सेनाएं किस भारत के ऐसे हर के है कि ओशियन एक, वाटर है, एयर है और लैंड है, इसके 3 हर एक देश के हैं। तो इस दिन क्या होता है कि अगर कुछ आविष्कार हो, जैसे कि अगर हमारे भारत ने कुछ मिसाइलें खरीदे, तो क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ है
मतलब कि इंडिया गेट से लेकर जो राष्ट्रीय भवन तक जो रोड गया है उसके ऊपर प्रदर्शन करते हैं कौन, ये जो भी तीनों सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो अपने सैल्यूट देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को सैल्यूट देते हैं अपने तरीके से, क्योंकि तीनों का अलग अलग तरीका है, और प्रदर्शन करते हैं कि हाँ क्या इस साल क्या नया कुछ हुआ, इस साल क्या नया कुछ हुआ, ये सब। पहले आप बोल सकते हो कि कोलकाता में मनाया जाता था, पर इसे शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में। और इस दिन आपको अच्छा से याद रखना है कि जो ये राष्ट्रपति को सैल्यूट मारा जाता है ये हर रिपब्लिक डे के दिन, पर इंडिपेंडेंस डे के दिन ये किसको, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट मारा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि 26 जनवरी ऐसा क्यों है, ये 27th रिपब्लिक डे होने वाला है। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आएगा। तो मैं फिर से आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। थैंक यू।